Hello dear students, now we are solving your question number first from the chapter matrices। और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a है और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट आपको यहाँ पे ये मिला है कि जो आपका ए स्क्वायर यानी जब आप मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर ए आएगा, यानी मैट्रिक्स ए ही आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ क्यूब की बात चल रही है तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला जो आइडेंटिटी होता था वो होता था आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। तो इस आइडेंटिटी को ही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो i प्लस ए का होल क्यूब हमारा हो जाएगा आई क्यूब, यहाँ पे बनेगा आपका 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू ए, है ना, एज पर दिस फॉर्मूला। आगे जाके ये बनेगा 3 प्लस आई और यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा ए स्क्वायर और बी क्यूब यानी यहाँ पे जो आपका ए है उसका हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चाहे आप स्क्वायर करो चाहे आप क्यूब करो, आंसर हमेशा एक आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई ओनली। आई स्क्वायर भी आई होता है तो ये हो गया 3ia और दूसरा आपको पता है ये भी हो गया आपका 3i। अब ए स्क्वायर की जगह आपको पता है आपको यहाँ ए डालना है ना, तो आपने यहाँ पे ए ही डाला और यहाँ से आपको मिला ए क्यूब। अब इस ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब आपको पता है एक और प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर एक्चुअल में वो मैट्रिक्स ही आता है ए, यानी आइडेंटिटी इनटू ए मैट्रिक्स विल गिव यू ए। तो सिमिलरली ये आपका आई है, यहाँ पे ये बन गया 3a, ये बन गया 3a, तो ये आपका हो गया 3a प्लस 3a और यहाँ पे ए स्क्वायर आपको पता है आपका ए है तो इसकी जगह हमने फर्दर क्या लिख दिया यहाँ पे फिर से ए और ए के यहाँ पे फिर आ गया, तो ये आपका ए इंटू ए अगेन क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। 3a और 3a का जब आप एडिशन करेंगे तो ये 6a बनेगा और ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आई रहेगा। इस ए स्क्वायर को अगेन यू कैन राइट ए, तो ये बन गया आपका i प्लस 6a प्लस a और लास्ट में आपको जो चीज़ यहाँ पे मिला है वो मिला है i प्लस 7a, है ना। तो यहाँ पे इस पूरी कहानी को सॉल्व करके ये स्टोरी आया। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में माइनस का 7a भी है, जो कि मैं अब यहाँ हर स्टेप में लिखने जा रहा हूँ क्योंकि इसका नीड अभी तक नहीं आया था। तो मैंने आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको यहाँ नहीं लिखा, पहले हमने इसी को सॉल्व किया था। तो ये भी माइनस का 7a, ये भी माइनस का 7a और ये भी माइनस का 7a। तो अब ये 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे क्वेश्चन का जो अब फाइनली यहाँ आंसर आने जा रहा है, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।